हाय दोस्तों, मैं एक छोटा सा वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। उस वाकये में, इस स्टोरी में आपको कुछ नसीहत मिलेगी और ज़िंदगी में फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी, बहुत ही अंदर से आप खुश मिजाज हो जाएंगे। क्योंकि इंसान जो है रूहानी खुशी जब उसको तभी मिलती है जब वो अच्छे काम करता है। फौरी तौर पे उसको खुशी मिल जाती है, गलत काम जब वो करता है कुछ फायदा हो जाता है तो उसको फौरी यानी कुछ मिनटों के लिए उसको जो है खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी उसकी चंद लम्हों की होती है। तो रूहानी खुशी जो होती है उसकी तलाश में अगर आप रहोगे तो आप जिंदगी में खुश रहोगे। तो मैं एक छोटा सा वाकया आपको बता रहा हूँ। एक मौलवी साहब हुआ करते थे। एक मौलवी साहब मस्जिद में यानी रमजान के महीने में मस्जिद में आए और मस्जिद गांव वालों ने उनको मस्जिद में रख दिया और वो नमाज पढ़ाया करते थे और रोजे रखा करते थे, तिलावत किया करते थे। ये उनके रोजाना जिंदगी के मामूल में शामिल थे, यानी कि रोज वो यही काम करते थे। मेरा ये वीडियो कुछ नॉन मुस्लिम भाई मेरे देखते हैं, इसमें कुछ उर्दू वर्ड्स मैं ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहता ताकि उनको भी ये बातें समझ में आ जाए। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि मौलवी साहब का ये दिन का रूटीन था कि नमाज पढ़ाना, रोज़े रखना, तिलावत करना और अपने दीनी काम को अंजाम देते रहना। और गांव और उस मोहल्ले में ये फिक्स हो गया था कि आज मेरे यहाँ मौलाना साहब यानी कि मौलवी साहब खाना खाएंगे, कल आपके यहाँ खाएंगे, परसों उनके यहाँ खाएंगे। इस तरह से वो अपना काम कर रहे थे। इस तरह से ये चल रहा था। एक शख्स ने उनको खाने पे बुलाया और उसके बाद वो आप आए। बड़ी इज्जत उनकी थी पूरे मोहल्ले में, काफी जो है लोग मोतबर हो गए थे, काफी फेमस हो गए थे, काफी अच्छी बातें लोगों को बताया करते थे, लोग उनकी बातों से बहुत खुश हुआ करते थे। काफी नॉलेज सबको होता था, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी लोग काफी स्ट्रांग फेथ उनके अंदर रखने लगे थे। एक जो है शख्स ने उनको अपने दावत पे बुलाया रात में और वो आए, तशरीफ लाए और खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद बहुत ही खुशी खुशी वो चले गए। जाने के बाद उस आदमी की वाइफ ने अपने हस्बैंड को बुलाया और कहा कि मैंने यहाँ पे कुछ पैसे, कुछ रकम मैंने रखी हुई थी, कुछ नोट रखे हुए थे जो अब नहीं है, तो आपने क्या वो नोट उठाए हैं? उसने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखे, मैंने उठाए भी नहीं। तो औरत ने कहा कि मेरा जो लड़का है वो तो सो गया है, वो भी वहां नहीं गया, और एक छोटा बच्चा जो है वो इतना छोटा है कि झूले में सो रहा है, तो मुमकिन है कि इस कमरे में तो कोई आया भी नहीं, सिर्फ मौलाना साहब ही आए थे और खाना खा कर गए। तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं मौलाना साहब ने वो पैसे तो नहीं ले लिए। दोनों यही गुफ्तगू कर रहे थे और उसके बाद दोनों इस राय पे मुत्तफिक हो गए कि जब कोई नहीं आया, तीसरा कोई नहीं आया, तो मौलाना साहब ही वो पैसे लिए होंगे। ये दोनों का एक वो बन गया कि मौलाना साहब ने खाना खाने के बाद पैसे ले लिए होंगे। बहरहाल वक्त गुजरता गया, लेकिन उस शख्स ने सोचा कि मौलाना साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत है मोहल्ले में, बहुत ज़्यादा मोतबर हैं, इसलिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना और सबको बताना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो बात को अपने पास ही रख के रह गए। मौलाना साहब ईद मनाए और चंद ईद के करीब पहले ही वो चले गए। अगले साल फिर वही मौलाना साहब उस मोहल्ले में दोबारा बुलाया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो फेमस थे, काफ़ी इज्जत उनकी थी, उनको बुलाया गया। एक साल बीत गया, फिर दावत का सिलसिला शुरू हुआ। इस शख्स का जब नंबर आया तो मौलाना साहब इसके घर फिर तशरीफ लाए और फिर वो खाना आपने खाया। खाने के दरमियान अब इस आदमी से रहा नहीं गया, इसने कहा कि मौलाना साहब, मैं बहुत माजरत से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक बात मेरे दिल में है, मैं आपसे बहुत दिनों से, जब तक आप थे मैं आपसे मिल नहीं रहा था, आपने इसको नोटिस किया होगा, मैं आपसे दूर दूर रहने लगा था।
उस मौलाना साहब ने कहा कि हाँ, हमको लगा कि आप काफ़ी मसरूफ़ हो गए होंगे, इसलिए आपकी मुलाकात हमसे नहीं हो पा रही। तो उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि जब पिछली बार मैंने आपको खाने पे बुलाया था तो यहाँ कुछ पैसे रखे हुए थे जो कि आपके जाने के बाद वो पैसे नहीं थे। तो हमको अंदेशा है हम लोगों को कि वो पैसे आपने चुरा लिए थे, इसलिए मैं आपसे नाराज था और बातें नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं और आज मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ। मौलाना साहब ने कहा कि जी आपने दुरुस्त फरमाया, मैंने ही वो पैसे लिए थे। दरअसल मैंने वो पैसे इसलिए लिए थे, तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, आप अगर कबूल कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत रही होगी, आपने ले लिए, बहुत अच्छा आपने किया कि बता दिया। और मौलाना साहब की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो मौलाना साहब ने कहा कि मेरे आंसू इसलिए नहीं गिर रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया या मैंने कबूल किया है। मेरे आंसू इसलिए गिर रहे हैं कि एक मुसलमान जो है इतना बेदीन हो चुका है कि वह घर में रखे हुए कुरान को भी साल भर नहीं खोलता है। अगर आपने वो कुरान खोला होता, 1 साल बीत गया, अगर आपने वो कलाम पाक कुरान को खोला होता तो आपके पैसे आज मिल गए होते, कब के मिल गए होते। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर आपके पैसे आपको नहीं मिले तो आपने, इसका मतलब कि 1 साल तक कुरान नहीं खोला है। ये आपके लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं जब जाने लगा उस दिन खाना खाने के बाद, तो पैसे मैंने देखे टेबल पर रखे हुए थे, कुछ नोट थे, हवा भी चल रही थी। मैंने सोचा उड़कर इधर उधर बिखर जाएंगे, इसलिए मैंने पैसों को उठाया और उसके बाद मैंने किसी चटाई के नीचे रखना मुनासिब नहीं समझा। सामने मैंने कुरान शरीफ देखा और मैंने उसके लिहाफ में, यानी कि उसी में मैंने पैसे डाल दिए और मैं चला गया। यह शख्स दौड़ता हुआ गया और कुरान शरीफ को उठाया और उसने जब खोला तो ऊपर ही पैसे उसके पूरे मिल गए। मौलाना साहब ने कहा कि मैंने वो पैसे वहाँ पे रखे थे, अगर आपने साल भर में एक बार भी कुरान शरीफ उठाया होता तो आपको पैसे मिल गए होते। इससे आप जाहिर हो रहा है कि आप कभी कलाम पाक आप लोग नहीं पढ़ते हैं। आप लोगों को अपने पैसों की इतनी चिंता है, आज के ज़माने में लोगों को पैसों की इतनी चिंता है कि अपने दीन और अपने ईमान को इतना अधिक, इतना ज़्यादा मिस्मार कर चुके हैं कि उनको इल्म ही नहीं है कि हमारे घर में एक ऐसी चीज़ भी रखी हुई है जिसको पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हमें सुकून ढूंढ ढूंढ कर ला कर देंगी। उसमें एक एक ऐसे सूरह, ऐसे वाक़यात उसमें दर्ज किए गए हैं कि आपकी सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें खुद ब खुद आपके पास से वापस चली जाती हैं। बस एतमाद आपको खुदा पर होना चाहिए। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज के नौजवान, आज के घर के हालात, आज के लोग ऐसे हो गए हैं कि कुरान शरीफ को एक जो है उसको सिर्फ जीनत के तौर पे रखे हैं और उस पे जो धूल और गर्द जम जाती है, लेकिन उसको खोलने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरे नॉन मुस्लिम जो भाई हैं जो सुन रहे हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने मज़हब की उन पाकीज़ा किताबों का मुताला, यानी कि उनको हमें पढ़ना चाहिए, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो। उसको उसी लगाव से, उसी मोहब्बत से पढ़ना चाहिए जिस लगाव और मोहब्बत की इजाज़त हमारे धर्म में दिया गया है।